स्वागत है आपका। मनमोहन द्विवेदी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् रामानुजाय नमः। अस्मद् राधाकृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमां पवित्रम् उदयाद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशस्यारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्टिवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम्। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अधियैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठावरोधनविधौ असमरणं कुतस्ते बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरदर्शुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्ताम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्राह्मण नायक अचिंत कल्याण कारक गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घर परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगाल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। भागवत भक्त भागवत कथा सज्जनों, भक्तिमयी मात शक्ति भगनी बंधो, आपको आपके चरणों में बारंबार नमन। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आज मैं अपना पहला वक्तव्य करने जा रहा हूं,
जो भी इसमें त्रुटियां या व्यवधान हो, सभी भाइयों एवं बहनों से मेरा निवेदन है कि क्षमा करें और गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। मैं अपना पहला वक्तव्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में रख रहा हूँ, जो भी त्रुटि पड़े क्षमा करें। आइए आज हम सब जानते हैं कि भागवत क्या है, भागवत किसे कहते हैं और भागवत का स्वरूप क्या है। और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसका महापुराण महापुराण क्यों है, आइए हम इस सही छोटे से वक्तव्य के माध्यम से जानेंगे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवतः इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसी को भागवत कहते हैं। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी एवं वर्णमयी साक्षात मूर्ति है। भागवतः प्रोक्तम चरितम, भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। भागवतः चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। भगवत्या श्री राधाया गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। भगवतो श्री राधा कृष्णयो इदं स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है, जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप हैं उसे हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्व यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। आइए हम सब जानते हैं कि ये जो भागवत शब्द है, इस भागवत शब्द का अर्थ क्या है, भागवत शब्द क्यों है। भा भा जो भा अक्षर है भागवत का, भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिवि वदन्ति त्रिशुलोकेषु तातरन्ति भवसागरः। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिवि वदन्ति त्रिशुलोकेषु तरन्ति भवसागरः, जिसमें समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका गान नारदादि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं, और जो भवसागर से तारने वाली है उसे हम भागवत कहते हैं। भा कीर्तिवाचको शब्दा ककारा ज्ञानवाचकः वकार वैराग्यदस्यैव तकार संस्कृते तारका। भा कीर्ति वाचको शब्द, भागवत में भा अक्षर जो है वो कीर्ति प्रदान करने वाला है। भा कीर्ति वाचको शब्द, कीर्ति यानी भक्ति प्रदान करने वाला है। गा गकारः ज्ञानवाचक, गा अक्षर ज्ञान देने वाला है, और जो वह अक्षर है वकार वैराग्य दस्यैव, वह अक्षर भागवत का वैराग्य देने वाला है, और जो ता अक्षर आता है वो संसार सागर से तारने वाला है।
सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवन्तराणि च वंशाय चरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। यह सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र के वंश का वर्णन, मनवंतर में होने वाले जो राजा भगवान के भक्तों एवं जो राजा हुए, राजा तथा उनके वंश पुत्रों आदि का, भगवान के भक्तों के वंशों का वर्णन किया गया है। जिसमें ऐसे 5 लक्षणों का वर्णन किया गया हो उसे पुराण कहते हैं। परंतु ये जो हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें 10 लक्षण है। इसीलिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसीलिए और तो हमारे जितने सारे ग्रंथ हैं वो सब पुराण हैं, परंतु ये जो श्रीमद् भागवत है ये महापुराण है। श्रीमद् भागवत में महात्म का वर्णन किया गया है। महात्म का अर्थ होता है महिमा। महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जाने बिनु न होत परतीति, बिनु परतीत होत नहीं प्रीति। राम सिया राम जय जय राम। जब तक ज्ञान नहीं होता, जाने बिनु न होत प्रतीति, जब तक ज्ञान नहीं होता, बिनु प्रतीति होत नहीं प्रीति, तब तक प्रेम उत्पन्न होने वाला नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्स्वरूप, चित्र स्वरूप और आनंद स्वरूप, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के एकमात्र हेतु हैं, आध्यात्मिक, मानसिक, ताप आदि दैविक देवताओं के द्वारा प्रदान किया जाने वाला ताप, और जो इन त्रिविध तापों का नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णाय श्रिया सहिता श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के सहित हम श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार करते हैं एवं प्रणाम करते हैं। आइए अब हम वीरभद्र चरित्र के बारे में सुनेंगे। वीरभद्र ये जो है श्री शंकर भगवान के अंशावतार हैं। शंकर भगवान के रोम से उत्पन्न हुए हैं। जब महाराज दक्ष का यज्ञ हो रहा था और सती जी भस्म हो गई थी, तब वीरभद्र को शंकर भगवान ने भेजा। वीरभद्र के चलने से पृथ्वी में कंपन होने लगा, आंधी चलने लगी। ऋतुजों ने उत्तर की ओर से उड़ती हुई धूल को देखा तो कहने लगे, गोधूली बेला तो है नहीं, गोधूली बेला है नहीं, आंधी चल नहीं रही, लुटेरे हो नहीं सकते, क्योंकि ये महाराज राजा प्राचीन बरहिक का राज्य है। फिर यह धूल कहाँ से आती है? इस प्रकार सोच ही रहे थे कि शिवगणों ने यज्ञशाला को घेर लिया। मध्याह्न का समय था। मणिमाड ने मध्याह्न का समय था। शिवगणों ने अनेकों देवताओं का अंग भंग कर दिया। जो मणिमाड ने भृगु जी को पकड़ लिया, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति जी महाराज को पकड़ लिया, चंदीस ने ऋतुजों को पकड़ लिया। सबसे पहले आचार्य जी को दक्षिणा दी गई। भृगु जी जब दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को श्राप दे रहे थे, उस समय अब
उस समय भृगु जी अपने मूंछों और दाढ़ी में हाथ फेर रहे थे, ताव दे रहे थे, बारंबार दाढ़ी में हाथ फेर रहे थे। वीरभद्र ने देखा, यार ये तो दाढ़ी मूछ में ताव दे रहे हैं। वीरभद्र ने एक ही झटके में दक्ष प्रजापति के दक्ष प्रजापति का दक्ष प्रजापति वो वीरभद्र ने एक ही झटके में भृगु जी की दाढ़ी और मूछ उखाड़ ली। बोलो गोविंदाय नमो नमः। बोलो राधे राधे। भग देवता दक्ष प्रजापति जी को आंखों के इशारे से उकसा रहे थे, इसीलिए उनके नेत्र फोड़ दिए। पूखा देवता बारंबार दांत दिखाकर हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक ही मुष्टिक में उनके 3200 के 3200 दांत उखाड़ दिए। दक्ष प्रजापति पर तलवार से प्रहार किया, परंतु यज्ञ में अभिमंत्रित होने के कारण उनकी गर्दन नहीं कटी। तब वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण किया और उनकी गर्दन को मोड़ कर तोड़ दिया और यज्ञ में स्वाहा कर दिया। बोलो गोविंदाय नमो नमः। संपूर्ण यज्ञशाला को आग लगा दी और शिवगढ़ कैलाश में लौट आए। यहाँ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को अपना सारा हाल वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जहाँ भगवान नारायण, भगवान शंकर और स्वयं मैं नहीं गया, वहां तुम क्यों गए थे? देवताओं ने कहा, प्रभु आज रक्षा कीजिए, अब आज के बाद हम कभी नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को लेकर कैलाश पहुंचे। भगवान शंकर वहां बट वृक्ष के नीचे भस्म ब्रह्मा जी ने भस्म लगाए, चंदन धारण किए, त्रिपुंड धारण किए बैठे हुए थे, कुशासन पर बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, प्रभु यह यज्ञ अधूरा रह गया है, आप इसे पूर्ण कीजिए, दक्ष प्रजापति को जीवित कर दीजिए, भग देवता को उनकी आंखें लौटा दीजिए, भृगु देवता को उनके दाढ़ी मूछ लौटा दीजिए, पूखा देवता की आंखें लौटा दीजिए, और जो अनेक देवता छिन्न भिन्न हुए हैं उनको ठीक करिए। वह सब संपूर्ण देवता ठीक करिए, वह सब पहले के समान ही कर दो, और यज्ञ के अवशिष्ट पदार्थ पे तुम्हारा भाग्य होगा। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने अपने गणों को आज्ञा दी कि दक्ष प्रजापति के सिर पर बकरे का सिर लगा दिया जाए। दक्ष प्रजापति के सिर पर बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगवान शंकर ने जैसा जैसा कहा, उनके गणों ने वैसा वैसा कह दिया। भगवान शंकर ने कहा, भग देवता मित्र देवता की आंखों से देख लेंगे। पूखा देवता अब वृद्ध हो गए हैं, वो पिसा हुआ खाएं, और जो भृगु जी हैं वो इस बकरे की ही उन्हें इस बकरे की ही दाढ़ी मूछ लगा दी जाए। भगवान शंकर ने जैसा जैसा कहा, शिवगणों ने वह सब कर दिया। दक्ष प्रजापति बकरे के समान मैं करता हुआ स्तुति करने लगा। अहम ब्रह्मच्च सर्वस्य जगतः कारणं परम। दक्ष प्रजापति हे नारायण भगवान कहते हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर जगत के परम कारण हैं। त्रयाणामेक भावानां यो न पश्यति वैभिदाम् सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् सशान्तिमधिगच्छति। हम तीनों में जो समान भाव रखता है वह शांति को प्राप्त करता है। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, कोई पाप गौ
घात समाना। ऐसा कहकर भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। दक्ष नंदिनी सती कालांतर में हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई और भगवान शंकर की तपस्या कर उन्हें वर रूप में पुनः प्राप्त कर लिया और सदा सदा के लिए उनकी अर्धांगिनी हो गई। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय। कृष्ण राधा कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव भगवान की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री किशोरी जी महारानी की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर, साधु साधु, बहुत अच्छा। मनमोहन द्विवेदी जी, पहले वक्तव्य पर आपने प्रसन्न कर दिया। बहुत अच्छा, आपकी शैली बोलने की, प्रवाह अच्छा था और तैयारी अच्छी थी। ठाकुर जी कृपा से हमको विश्वास है कि आप बहुत अच्छा कथा जो है तो बोलेंगे। उत्तरोत्तर कथा में सुधार होता जाएगा। जल्दी जल्दी वक्तव्य करिए, मेहनत करिए, बहुत अच्छा। सभी प्रसन्न हैं, जितने लोग जुड़े हैं, हमारे जीवेश जोशी जी, है ना, मनोज जी, सभी प्रसन्न है। राम गुरुदेव, राधे राधे।